नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात के बारे में आप लोग सुना होगा। रीजनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये बताया है कि सोमनाथ टेम्पल के लिए अगर कोई डोनेशन करना चाहता है तो वो टैक्स फ्री होगा। बेसिकली डोनेशंस टू सोमनाथ टेम्पल सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इंक्लूड किया है। तो आज इस वीडियो में सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कौन कौन से टाइप ऑफ डोनेशंस आता है और कौन कौन से एक्सेप्शन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों वाई इन न्यूज। देखिए, आप सबको पता है गुजरात स्टेट असेंबली पोल आने वाला है। इसी टाइम पर सेंटर ने क्या किया, सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात को स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस एंड ए प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑफ रिनोन बना दिया अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 80G में डाल दिया है डोनेशंस टू सोमनाथ टेम्पल। इसका मतलब यह है टेम्पल के लिए अगर कोई डोनेशन करना चाहोगे वो टैक्स फ्री होगा। इससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो अयोध्या में है उसे भी यह बेनिफिट मिला था। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर के बारे में बेसिक डिटेल्स जानेंगे। सोमनाथ मंदिर को देव पतान भी बोलते हैं और ये सौराष्ट्र में वेरावल में लोकेटेड है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। और सोमनाथ मंदिर इज फर्स्ट एमंग द 12 ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स ऑफ शिवा। लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स है। 12 ज्योतिर्लिंगास मतलब ये लॉर्ड शिवा का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें से पहला है सोमनाथ मंदिर और ये टेम्पल चालुक्यन स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया है। इस आर्किटेक्चर को कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल भी बोलते हैं। हिस्ट्री में सोमनाथ मंदिर को कम से कम 17 बार रेड एंड प्लंडर किया गया था, बेसिकली लूट लिया था। सोमनाथ टेम्पल आज से 2000 साल पहले एक्सिस्ट करते थे। 649 AD में किंग मैत्रेय ऑफ वल्लभानेनी एक सेकंड टेम्पल बिल्ड किया था इन प्लेस ऑफ द टेम्पल एंड उसे रिनोवेट भी किया था। फिर 725 AD में ओल्ड रूलर ऑफ सिंध जो है अपना आर्मी ले जाके टेम्पल को अटैक किया और टेम्पल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया। फिर 815 AD में प्रतिष्ठा किंग नागभट्ट सेकंड टेम्पल को फिर से कंस्ट्रक्ट किया फॉर द थर्ड टाइम यूजिंग ए रेड स्टोन मतलब सैंडस्टोन से। फिर 1026 AD में महमूद गजनी सोमनाथ टेम्पल के प्रेशियस जुवेल्स को ले गया और सोमनाथ टेम्पल के जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे उसे भी लूट। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देखोगे, अभी का ये जो टेम्पल है इसका कंस्ट्रक्शन में हमारा पहला होम मिनिस्टर आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। रिनोन टेम्पल आर्किटेक्ट प्रभास चंतर ने इसे डिजाइन किया है और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी काफी सारे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है सोमनाथ टेम्पल में। इसकी हिस्ट्री, प्लंडर, रिकंस्ट्रक्शन ये सब के बारे में हाईलाइट भी किया है। और स्वदेश दर्शन प्रोग्राम के अंदर अलग अलग टूरिस्ट सर्क्यूट्स भी डेवलप हो रहा है और ये जो टूरिस्ट सर्क्यूट्स है दैट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस रीजन्स। तो ये था दोस्तों सोमनाथ टेम्पल के बारे में बेसिक डिटेल्स। वैसे सोमनाथ टेम्पल की जो हिस्ट्री है प्लंडर एंड लूट का वो काफी बड़ी हिस्ट्री है। 1026 में सुल्तान महमूद गजनी सोमनाथ टेम्पल को ऐसा लूट लिया था कि वो $2 मिलियन का प्रॉपर्टी लेके गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो अब हम वापस सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। Section 80G of Income Tax Act primarily deals with donations made towards charity with an aim to provide tax incentives to individuals indulging in philanthropic activities। जितने individuals philanthropic activities में interested है, charity purpose के लिए कोई अगर donations करना चाहता है, उन्हें tax incentives देने के लिए Section 80G of Income Tax Act के अंदर provisions है। This section offers tax deductions on donations made to certain funds or charity, or an amount donated by an individual to an eligible charity can be claimed as a tax deduction while filing of an income tax return। क्या समझ में आया? मान लीजिए आपका टोटल टैक्सेबल इनकम है 10 लाख रुपीस और मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीस कोई रजिस्टर्ड चैरिटी इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया, तो आपने जो 1 लाख डोनेट किया ना वो आप क्लेम कर सकते हो 80G के अंडर। मतलब आपसे केवल 9 लाख रुपीस का टैक्स लिया जाएगा, वो 1 लाख रुपीस जो है एक्सम्प्ट होगा। अगर आपने 2 लाख किया तो आप 2 लाख क्लेम कर सकते हो, बाकी जो 8 लाख है उसका टैक्स आपसे लेगा। अब हम डोनेशंस परमिटेड अंडर सेक्शन 80G के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसी बात नहीं है, आप कहीं पर भी डोनेशंस करना चाहते हो आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G। आप जहां डोनेट करते हो ना वो एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए अंडर सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और एक बात यह है, नॉट ऑल डोनेशंस मेड बाय एन इंडिविजुअल क्वालिफाई फॉर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G। अगर कोई डोनेशंस फॉरेन ट्रस्ट के लिए आप करते हो
कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए करते हो, ये भी सेक्शन 80G का अंडर नहीं आएगा। अब दोस्तों सेक्शन 80G के अंडर क्वालिफाई होने के लिए आपको कुछ बेसिक क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। सम ऑफ द मेजर पॉइंट्स आर मेंशन बिलो। सबसे पहले जब आप डोनेशंस करते हो आपका टैक्सेबल और एक्सेम्प्टेड इनकम से ही करना चाहिए। अगर आप आपका नॉन टैक्सेबल इनकम सोर्सेज से डोनेट करते हो आप क्वालिफाई नहीं होंगे डिडक्शन के लिए। अब ये नॉन टैक्सेबल इनकम सोर्सेज मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स नहीं लगता है, ये आपको पता है। अगर आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिल गया रिसर्च करने का, पढ़ाई करने का, उसमें भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये सारे नॉन टैक्सेबल इनकम सोर्सेस से उससे अगर आप पैसे डोनेट करते हो ना, आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हो डिडक्शन के लिए। दूसरा, जब आप डोनेशंस करते हो वो कैश और चेक में होना चाहिए। अगर आप डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लोथ्स, फूड, मेडिसिन करते हो तो आप एलिजिबल नहीं है, भले वो कितने भी वैल्यू का हो। तीसरा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए कोई अगर डोनेट करना चाहता है तो इंडिविजुअल कभी भी क्लेम नहीं कर सकता। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो डोनेशन है वो एक कंपनी कर सकता है, इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं। क्लियर। फिर एक क्राइटेरिया है, ओनली दोज डोनेशंस मेड टू वैलिड एंड रजिस्टर्ड ट्रस्ट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। ये मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी ट्रस्ट है वो सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए, तब जाके वो क्वालिफाई होगा डिडक्शन के लिए। फिर डोनेशन मेड टू फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब भी एक्सेम्प्टेड है डिडक्शन से, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। तो अब आप सोच रहे होंगे सोमनाथ टेम्पल के लिए जो डोनेशन है वो किस में काउंट होगा। देखिए, present notification has been issued under clause B of the subsection 2 of the section 80G of the Act, which prescribes exception for donation made towards renovation or repair of notified temple, mosque, gurudwara, church or other place to be a place of public worship of renown throughout any state or states। मैंने आपको पहले ही बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोमनाथ टेम्पल को प्लेस ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस एंड ए प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑफ रिनोन के अंदर डाला है। तो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 80G में क्या लिखा है, प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑफ रिनोन थ्रू आउट एनी स्टेट और एनी स्टेट्स सेक्शन 80G के अंडर आएगा करके। तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सोमनाथ टेम्पल को प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑफ रिनोन में डाला और डोनेशन के लिए टैक्स डिडक्शन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G और भी कई सारे डोनेशंस के लिए अवेलेबल है। कौन कौन सा है चेक करते हैं। अगर आप नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में डोनेट करना चाहते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80G। फिर पीएम केयर्स में, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी में, ये यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस में, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, इंडियन नेवल बेनोवलेंट फंड, एयरफोर्स सेंट्रल वेलफेयर, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रिलीफ फंड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इतने सारे डोनेशंस भी सेक्शन 80G के अंडर कवर्ड है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।